हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी, इंडिया लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर एग्जाम प्रिपरेशन। आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर इन 10 में। माई सेल्फ प्रभास कुमार, आई हैव बीन टीचिंग जीएस फॉर मोर देन 6 years एंड मेंटोर मोर देन 80,000 स्टूडेंट्स सो फार। आई हैव आल्सो क्लियर वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम और मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आपको ये बता सकता हूँ कि क्या चीज़ छोड़ना है, क्या पकड़ना है, कैसे आप एग्जाम में जीएस में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करेंगे। मैंने रेप्टेड इंस्टीट्यूट में इससे पहले भी पढ़ा रखा है, ठीक है। तो मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, तो शायद आपको वो हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम में वो, और आपको इम्प्रूव कर सकता है स्कोर करने में, ठीक है। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सके। और आज के डेट में जब लॉकडाउन है तो ऑफलाइन तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, ऑनलाइन ही है। और आपके लिए ये फ़ायदा भी है कि आप घर से नहीं निकलते, तो वो भी टाइम आप ऑनलाइन में ही लगाइए। ज़्यादा से ज़्यादा सर्कलों में शेयर कीजिए। फ़ायदा ये होगा कि आपका अपना अगर सर्कल होगा तो आप खुद को कंपैरिजन कर पाएंगे उनका क्या लेवल हो रहा है, आपका कहाँ पे लेवल स्टैंड करते हैं। तो शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंडों के साथ। आप हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको दो चीज़ का इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जाएगा। एक तो जो भी अपकमिंग वीडियोस आएंगे वो आपको अपडेशन मिलेगा, साथ के साथ एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो भी आएगा वो भी आपको आइडिया यहाँ पे लग जाएगा। और अगर सिलेक्शन चाहिए तो यूट्यूब छोड़िए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है वो है पेड बैच। और पैसे के चक्कर में मत पड़िए कि इसका कॉस्ट ये है फलाना है, ये आपको इकोनॉमिकल भी है और रिलेवेंट भी है आज के डेट में, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट मंथ के प्लान आते हैं, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ से 24 मंथ। मैं हमेशा बोलूँगा कि 12 या 24 मंथ के प्लान ले। क्यों? फ़ायदा ये है कि यहाँ पे जितने भी टॉप एजुकेटर्स इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं, आप सभी को इसी पैसे पे सबका क्लास ले सकते हो, तो ये एक फ़ायदा है। दूसरा क्या है कि आपको मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज रेगुलर बेसिस पे आपको मिलते हैं, तो ये आप रेगुलर बेसिस पे दे सकते हैं। एक और फ़ायदा क्या है कि इसका कॉस्ट जो अगर देखें तो ये न्यूज़पेपर से भी सस्ता मिलता है। मतलब आज की डेट में इतना सस्ता होना जो कि पॉसिबल नहीं है, तो ये एक फ़ायदा है। तीसरा सबसे बड़ा चीज़ फ़ायदा क्या है कि चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, जीए हो, आप हर साल देखते होंगे कि लेवल ऑफ क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में सब्जेक्ट वाइज बढ़ता ही जा रहा है, लेवल बढ़ता ही जा रहा है। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा टीचर क्या करते हैं, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो बनवाते हैं, साथ के साथ वो सारे मटेरियल को भी अपडेट करते रहते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा यूएसपी है। कंपनी एक और फायदा दे रहा है, अगर 6, 12 या 24 मंथ के प्लान को अगर ऑप्ट करते हैं तो आप नो कॉस्ट ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और फायदा है कि अगर आप ये रेफरेंस कोड यूज कर दिए तो 10% का और फायदा हो जाएगा। तो 6,000 का कोर्स सिर्फ 5,400 में अवेलेबल हो जाएगा। अगर 1,200 रुपये और ऐड करते तो देखिए यहाँ पे 24 मंथ का कोर्स आपको मिल जाए, तो मतलब 1,200 रुपये में डबल, ठीक है। तो उसमें भी अगर ये रेफरेंस कोड डाल दिए तो वो और घट के 6,480 में। तो मैं तो हमेशा ये कहूँगा कि आप 2 साल का ही कोड यूज़ करिए, प्लान लीजिए 6 मंथ, 3 मंथ, किसी भी प्लान के साथ अगर ये रेफरेंस कोड यूज़ करेंगे तो आपको इतना ही फायदा होगा, 10% का डिस्काउंट मिलेगा। चाहे बैंक हो, एसएससी हो, यूपीएससी, सभी के साथ ये एप्लीकेबल है, तो कोड जरूर यूज़ कीजिएगा। तो फरवरी मंथ पार्ट 7 एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच कंट्री विल बी द फर्स्ट कंट्री टू होस्ट द न्यू फॉर्मेट ऑफ AIBA टीम वर्ल्ड कप इन 2020? फर्स्ट इंडिया, सेकंड कतार, थर्ड रशिया एंड फोर्थ वियतनाम। तो आंसर है रशिया। करेंसी याद रखिएगा रूबल, और यहाँ का जो इम्पोर्टेंट है स्टॉक एक्सचेंज उसका नाम है MICEX। तो ये सब याद रखिएगा। वियतनाम का राजधानी क्या है? हेनोई, ये भी याद रख लिए। कतर का राजधानी क्या है? तो दोहा। ये सब इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो गया थर्ड, ठीक है, रशिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन विच सिटी नेशनल ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल वॉज इनोग्रेटेड बाय हरसिमरत कौर बादल एंड स्मृति ईरानी? तो फर्स्ट है कोलकाता, सेकंड है चेन्नई, थर्ड है न्यूयॉर्क एंड फोर्थ है न्यूजीलैंड। तो आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द धनलक्ष्मी बैंक MD एंड CEO ऑफ RBI? पल्लव महापात्रा, सेकंड है सुनील गुरबख्शनी, थर्ड है अतनु कुमार दास एंड फोर्थ है संजीव चड्ढा। तो आंसर हो जाएगा थर्ड का सेकंड। और ये ध्यान रखिएगा, अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर साल 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं, तो ये याद रखिएगा। अच्छा, ये याद रखिएगा कि RBI के कौन है? तो शक्तिकांत दास जी अभी कौन है? गवर्नर है। और एक चीज़ और ध्यान, RBI कब आया? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 1935 में ये इस्टेब्लिश हुआ और इनिशियली इसका हेडक्वार्टर था कोलकाता, जो 2 साल के बाद शिफ्ट होकर के 1937 में ये कहाँ पे हो गया? मुंबई में। अच्छा, ये भी याद रखेंगे, 1949 में इसको नेशनलाइज कर दिया गया। इनिशियली ये प्राइवेट था और फिर नेशनलाइज करके इसको 1949 में नेशनलाइज किया गया। पहला गवर्नर कौन था? ऑसबॉर्नी स्मिथ। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिसको आपको स्टैटिक फॉर्म में याद रख लेना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, हु हैव बीन नेम्ड एज द चेयरमैन ऑफ राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट? निपेंद्र मिश्रा, सेकंड नृत्य गोपाल दास, थर्ड है चंपत राय एंड फोर्थ है के पराशरन। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट, निपेंद्र
मिश्रा, ये सलाहकार भी हैं, तो याद रखिएगा, मुझे बताइएगा किसके सलाहकार हैं। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड एट ESPN मल्टी स्पोर्ट एनुअल अवार्ड 2019। कोनेरू हेम्पु बी है, सेकंड है मानसी जोशी, थर्ड है PV सिंधु एंड फोर्थ है मनु भाकेर। तो आंसर हो जाएगा PV सिंधु। अब ये बहुत सारे कंपनी को इंडोर्स करते हैं। एक तो CRPF की ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है। दूसरा किसकी, BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एंड बैडमिंटन कैंपेन की, ठीक है। उसके अलावा वीज़ा, सिंपल है, तो इन सब चीज़ का। उसके बाद पेप्सिको स्पोर्ट्स, पेप्सिको स्पोर्ट्स, उसके बाद आंध्र प्रदेश एंटी करप्शन, ये सब याद रखिएगा, इन सभी की ब्रांड एम्बेसडर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड एट ESPN मल्टी स्पोर्ट एनुअल अवार्ड 2019। फर्स्ट है दीपक पुनिया, सेकंड है सौरभ चौधरी, थर्ड है बजरंग पुनिया एंड फोर्थ है दीपक पुनिया। तो आंसर याद रखिएगा 6 का सेकंड सौरभ चौधरी। क्वेश्चन नंबर 7 है, हु इनॉग्रेटेड द इंडियन पवेलियन एट द बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020। तो फर्स्ट है हरदीप सिंह पुरी, सेकंड है प्रहलाद सिंह पटेल, थर्ड है नरेंद्र मोदी एंड फोर्थ है सुब्रमण्यम जयशंकर। तो आंसर हो जाएगा जयशंकर साहब, फॉरेन अफेयर मिनिस्टर है, तो याद रखिएगा इनका नाम। 18 विच स्टेट गंगा कयाक फेस्टिवल हैज़ बीन ऑर्गेनाइज। फर्स्ट उत्तराखंड, सेकंड उड़ीसा, थर्ड है मिजोरम एंड फोर्थ है हिमाचल प्रदेश। तो याद रखिएगा फर्स्ट है उत्तराखंड। कौन है यहाँ पे गवर्नर, तो बेबी रानी मौर्य। और CM कौन है, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत। अच्छा, इसका 2 कैपिटल हो गया, एक तो देहरादून, तो ये विंटर कैपिटल है, ये भी ध्यान रखेंगे। समर कैपिटल क्या है ये भी ध्यान रखेंगे, तो समर कैपिटल कौन सा है, ये सर कहाँ पे पड़ता है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, with which country India has signed a memorandum of understanding for the commencement of a bus service between Mandalay and Imphal। फर्स्ट है चाइना, सेकंड है बांग्लादेश, थर्ड है नेपाल एंड फोर्थ है म्यांमार। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया चौथा म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 10 है, इंडिया एंड डैश टू डेवलप न्यू फ्रेमवर्क फॉर इंटीग्रेटेड ओशन मैनेजमेंट एंड रिसर्च। फर्स्ट है नॉर्वे, सेकंड है थाईलैंड, थर्ड है वियतनाम एंड फोर्थ है हांगकॉन्ग। तो आंसर हो जाएगा नॉर्वे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का नॉर्वे हो गया, आंसर हो जाएगा ओस्लो कैपिटल, ये याद रखिए। थाईलैंड बैंकॉक, वियतनाम हैनोई, ये सब जानती होंगी। हांगकॉन्ग का कौन सा इंपॉर्टेंट स्टॉक एक्सचेंज है, तो ये भी याद रखेंगे, हैंग सेंग। अभी हांगकॉन्ग वैसे भी बहुत न्यूज़ में है चाइना को पॉलिसी को लेकर के, ठीक है। तो अगर ये सेशन पसंद आए तो बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा। जब भी कोई प्लान परचेज करते हैं अकेडमी से, इस कोड को यूज़ कीजिए PRABHASH, ठीक है, जिस पे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं फॉर अपकमिंग वीडियोस, और एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन भी आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। यूट्यूब पे कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं कि इस सेशन के बारे में या क्या आपको और एक्स्ट्रा चाहिए जिससे आपको और मदद हो सके। चलिए, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, पढ़ना जरूर कर दीजिए शुरू, ठीक है। आपके पास अब टाइम नहीं है, तो अगर इन सब पॉइंट को अगर आप कंसीडर करेंगे तो मेरे हिसाब से आप लोग को सीरियस हो जाना चाहिए। ये दिमाग में मत लाइए कि लॉकडाउन का टाइम चल रहा है तो पढ़ना कम है, पढ़ना आपको बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सीट हर साल कमते चला जा रहा है और एप्लीकेंट हर साल उसी प्रोपोर्शन में बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इन सब पॉइंट को अगर आप कंसीडर करेंगे तो मेरे हिसाब से 10 से 12 घंटा नॉर्मल सा चीज़ है, आपको इतना फोकस करना चाहिए। और वैसे भी आज के डेट में आपको कोई काम तो होगा नहीं, घर से बाहर निकलते नहीं होंगे, खुद को सेफ रखिए, सिक्योर रखिए, इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए और कोशिश कीजिए कि फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर हो जाए। RRB का भी आने वाला है एग्ज़ाम, ठीक है, वो निकल चुका है नोटिफिकेशन। साथ के साथ आप SBI का मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप जी तोड़ मेहनत कर रहे होंगे, मेरा होप यही है। अगर नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ 10 से 12 घंटे पढ़ना डेली बेसिस पे पढ़ दीजिए। प्लस हर दिन मैं ये कहता हूँ मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। मॉक टेस्ट से एनालिसिस होगा आपका कि किस सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और क्या छूट रहा है, कहाँ पे अभी भी नंबर आपको कम आ रहे हैं, तो वहाँ पे आपको काम करने और फोकस करने में ज़्यादा सुटेबिलिटी होगा। तो इन सब चीज़ों को अगर ध्यान में रखेंगे तो आप उस तरह से मेंटली अपने आप को शार्पन कर पाएंगे। तो ज़रूर डेली बेसिस पे आप पढ़ना ज़रूर शुरू कर दीजिए। रेगुलर बेसिस पे अगर नहीं कर पा रहे हैं, 4 घंटे 5 घंटे ही पढ़ रहे हैं, तो उसको कोशिश कीजिए कि अगले दिन 6 घंटे करें, फिर अगले दिन 7 घंटे। तो ऐसे 1 वीक के अंदर अपने आप को टारगेट में डाल दे कि मुझे 10 से 12 घंटे पढ़ने ही पढ़ने। ये नहीं कि एग्ज़ाम से 1 मंथ पहले 10 से 12 घंटे पढ़ेंगे और एग्ज़ाम निकल जाएगा। ये 10th 12th नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और 10th का यहाँ पे कुछ हेल्प भी नहीं मिलेगा, यहाँ पे सिर्फ ट्रिक चलता है, क्योंकि विद इन अ सेकेंड आपको क्वेश्चन आंसर करने पड़ते हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर आप कंसिडर करेंगे तो मेरे हिसाब से